नवा बोलते ही गड़बड़ हो जाएगा सब। द्वादश अक्षर मंत्र का मतलब है 12 अक्षर, और नवा बोलते 14 हो जाते, ठीक है। जैसे मोबाइल का नंबर में एक आधा गड़बड़ कर दोगे, अपने एटीएम पासवर्ड में एक आधा नंबर आगे पीछे कर दोगे तो नहीं काम करेगा। तो एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय माह का महीना चल रहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस माह में जो आत्माएं वैकुंठ को जाती हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 33 करोड़ देवी देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ इस धराधाम पर इस महीने स्नान करने आते हैं। इसलिए प्रयागराज के तट पर संगम नगरी में पूरे 1 माह का माघी मेला चलता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात बोली। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, दरबाऊ सुदशरथ अजर बिहारी। माघ मकरागत रवि जब होई, तीरथ पतई आओ सब कोई। उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस समय मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो उस दिव्य राशि का, बेटा माला ले लो, उस दिव्य राशि को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए वहां पर, संजय भाई आप लगा दो, आप लंबे हो थोड़े, बोलो हरे कृष्ण। उस समय सारे तीर्थ इस दिव्य योग को देखने के लिए यही धराधाम पर प्रकट हो जाते हैं और 33 करोड़ देवी देवता हाथ जोड़कर वंदन करते हैं, नमन करते हैं। स्वयं भीष्म पितामह जी ने भी अपने प्राण इसी तिथि के लिए रोक रखे थे। जिस समय सूर्य उत्तरायण होता, इसको बोलते हैं देवताओं का दिन, अर्थात सारे देवी देवता हमारे समस्त क्रियाकलापों को सूक्ष्मता से देखते हैं, हमारे कार्यों का, हमारे पुण्यों का अवलोकन करके हम लोगों को भगवान के वैकुंठवास। बहुत सारे लोग सोचते हैं, वो कहते हैं कि देखो, वो कहते देखो कि अगर हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो भगवान ने 12 कैमरे लगा रखे, और अगर छुपकर भी कोई बुरा कार्य करेंगे तो भी भगवान ने 12 कैमरे लगा रखे। हमारे इतने बड़े घर में 2, 3, 4 कैमरे लगाने के बाद हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मुख्य दरवाजे से कोई आएगा तो भी देख लेंगे, ऊपर से कोई आएगा तो भी देख लेंगे, और अगर बीच में बैठकर वो कोई कार्य करेगा तो भी हम देख लेंगे। लेकिन भगवान ने कितने कैमरे लगा रखे हमारे ऊपर? 12। वो कैसे पता लगे? तो 5 तो तत्व हैं इस सृष्टि के, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। जहां भी हम पाप करते हैं ये 5 चीजें में से कोई ना कोई जरूर या तो धरती पे करेंगे, या कहीं बल्ब जल रहा होगा, लाइट जल रही होगी, सूर्य देख रहा होगा, चंद्रमा देख रहा होगा, यहाँ पानी रखा होगा, वहां हो सकता है हवा चल रही हो, वहां पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हवा ही ना हो। तो ये 5 तत्व तो हमको यहां से निगरानी करते हैं, और 4 दिशाएं, तो 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए, और सूर्य और चंद्रमा 11। फिर 12वां कौन है? 12वां बड़ा तगड़ा सिस्टम है, उसको बोलते हैं आत्मा। क्या बोलते हैं? आत्मा। ये जीपीएस सिस्टम की तरह है, जहां भी हम जाएंगे हम प्रभु से कुछ छिपा नहीं पाएंगे, चाहे कितना बड़ा पाप, कितना अंधेरे में, कितना कोने में कर ले। इसलिए इस मकर राशि जब
सूर्य के साथ योग करती है, उस दिन हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हे भगवान, आज से हम विश्लेषण करेंगे, कहीं जाने अनजाने हमसे ज्यादा पाप तो नहीं हो रहे। जब 3.5 करोड़ तीर्थ पाताल में, धरती पर और आकाश में, ये तीनों जगह तीर्थों की संख्या मिलाकर 3.5 करोड़ है, देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। ये सब लोग जब इस धराधाम पर वास करेंगे तो मैं भी फिर पुण्य करूंगा। इसलिए हम लोग कभी इसमें खिचड़ी का दान करते हैं, कभी कंबल बांटते हैं, तिल का दान करते हैं। कंबल बांटने का बहुत बड़ा महत्व है, तिल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तो गजक बांटी जाती है, रेवड़ियां बांटी जाती है। शास्त्र कहता है कि इसी महीने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अकाल मृत्यु हो गई थी। कपिल मुनि ने दृष्टिपात किया और वो जलकर खाक हो गए। एक 60,000 पुत्र, कैसे मुक्ति होगी? गंगा जल से मुक्ति। तो इस महीने हम अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, राम कथा सुनते हैं, हरि कीर्तन कराते हैं, उसका हजारों गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि पुराणम ब्रह्म वेवर्तम यो दनान मादासी चा पूर्णमास्या शुभ दिने ब्रह्म लोके महीपति। अगर हम मत्स्य पुराण का वर्णन करते हैं तो उसमें स्पष्ट वर्णन आता है कि इस महीने श्री हरि की करी गई सेवा कभी भी खाली नहीं जाती, अर्थात उसका पुण्य अक्षय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवी देवता स्नान करते। इस कड़ाके की ठंड में जिसमें आप लोग हीटर को नहीं छोड़ पाते, संगम के तट पर सुबह 3:30 बजे से हर हर गंगे होना आरंभ हो जाता। 1 महीने के लिए लोग वहीं तंबू लगा लेते, फिर वहां उनको ठंड नहीं लगती। आज मैंने रिक्वेस्ट करी, थोड़ा मैं कभी कभी कड़वा बोल जाता हूं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर किसी ने मुझे बता दिया कि कड़वा नीम हो या कड़वा करेला हो कभी नुकसान नहीं देता। और मीठा अक्सर क्या देता है? मीठा डायबिटीज कर जाता है। तो अक्सर लोग कहते गुरुजी आप बड़ा कड़वा बोलते हो, समय कम होता है हमारे पास। देखो भैया, जिस कार्य के लिए हम आए हैं अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो वो फॉर्मेलिटी हो जाती है। हम शांति सभा, श्रद्धांजलि सभा में आए, अगर हम ही शांत नहीं होंगे तो शांति कैसे प्रदान करेंगे? बोलो। सब्जी थी तो उसको सब्जी वाला बोला, जब सब्जी नहीं है तो सब्जी वाला कहेगा। धन था तो क्या कहलाया? धनवान। अब धन ही नहीं रहा तो फिर तो हम शांति सभा में यार, हम पे क्या नहीं है? फिर क्या हुआ? जो फॉर्मेलिटी वाला जो बॉडी था, मेटेरियल बॉडी, वो तो आपने पंच तत्वों में विलीन कर दी। या तो आपने अग्नि में उनको दाह कर दिया, या फिर जमीन के अंदर दबा दिया, या जल में आपने क्या करा? जल को अर्पण कर दिया। अब 2 शरीर बचे ईश्वर चंद जी के, एक सूक्ष्म शरीर और एक आत्मा। आत्मा का जो उद्धार है वो रियलिटी से होगा, फॉर्मेलिटी से नहीं होगा। आत्मा का उद्धार कैसे होगा? आत्मिक प्रार्थना से। इसलिए पूरे सत्र को करने के बाद हम लोग आखिर में मौन धारण करते हैं। क्यों? उस मौन धारण का मतलब है समस्त विषयों से अपने को समेट कर केवल और केवल मैं एक आत्मा हूं ऐसा विचार करके हम उस आत्मा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं किसी सज्जन के पास बहुत महंगा हीरा था, उसकी कीमत थी 75 लाख। सस्ते के जमाने की बात है। उस समय लाइट नहीं चलती थी, मसाल से, दीपक से, दिए से काम चलता था।
अचानक कहीं जा रहे थे, वो गिर गया रास्ते में। अब बड़े परेशान, महाराज मेरा 75 लाख का हीरा चला गया। तो वहीं से संत जा रहे थे, कहा बेटा 75 लाख का हीरा तेरा भले ही चला गया हो, लेकिन 2 टके के दीपक से ही मिलेगा। किससे मिलेगा? 2 टके के दीपक से। तब उन्होंने दीपक जलाया और कहा जा देख ले। तो उस 2 टके के दीपक ने किसको मिला दिया? 75 लाख के हीरे। ऐसी यह आत्मा भले छोटी है, लेकिन किसी भी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सामर्थ्य रखती है, अगर हमारा भाव शुद्ध है। श्रद्धांजलि जैसा हम लोग कह रहे हैं, हम श्रद्धांजलि सभा में आए, अपनी अंजलि में श्रद्धा लेकर आए। अंजलि मतलब ये दोनों हाथों में, इस अंजलि में श्रद्धा लेकर आए, इसलिए श्रद्धांजलि। कहते हैं कि राग द्वेष मन में बसे, क्या समझे वैराग्य, प्रेम कृष्ण से कीजिए बने तेरे सौभाग्य। अगर राग में फंसे रहेंगे, संसार में फंसे रहेंगे, तो रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे, किसी शत्रु ने नहीं सुलाया, हमें अपनों ने सुलाया अग्नि पर। और अग्नि भी कितने लगाई? बोलो, सब परिजनों ने लगाई। और जितना धन दौलत था वो कहां तक रहा? केवल और केवल घर की चौखट तक। और रिश्तेदारी कहां तक रही? मरघट तक। ये जितने रिश्ते नाते हैं मरघट तक ही। लेकिन मनुस्मृति कह रही है कि भगवान अर्थात परमात्मा फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। चित्रगुप्त महाराज अपना लेखा लेकर तुरंत आ जाते हैं और उनके साथ फिर फैसला होता है कि अब दूतों के साथ जाओगे या भगवान के पार्षदों के साथ जाओगे। यमदूतों के साथ जाओगे या धर्म के साथ जाओगे, अधर्म के साथ जाओगे। ये हमारा फैसला होता है और इसमें मन का बहुत बड़ा कार्य होता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। हम मन के दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। इस कारण हम अपना हीरा जन्म मनुष्य का जो भगवान ने प्रदत्त किया है उसको वृथा ही गवा देते हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। ये भगवान ने कितनी योनियों के बाद हमें मानव शरीर दिया, कोई बताएगा? बोलो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। छोटी छोटी बातें पता नहीं लगती हमें, हैं? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हैं? लेकिन यही नहीं पता कितनी योनि के बाद हमें क्या मिलता है। बोलो। अरे हमसे लोग कहते महाराज आप हाई कोर्ट में वकालत करते थे, वकालत क्यों छोड़ी जाए? वो सारे तो ये समझते कि शायद पैसे के लिए हम ये काम धंधा करते हैं। संजय भाई भी कह रहे हैं गुरुजी बुरा तो नहीं मानोगे। कितने लोग हैं? बोलो हरे कृष्णा। अरे भैया एक बात बताओ, जो करोड़ों दान दे सकते हैं तो मैं 10-20 हजार क्या मांगू उनसे, हैं? तो ध्यान रखो भैया, मैं केवल जगाने के लिए आप लोगों को आया हूं। इसमें 80 लाख योनियों के बाद हमें शरीर मिलता है। कितनी? 80 लाख। हाँ, विज्ञान समझिए। 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, तो 80 और 4 84। 80 लाख योनियों में कभी हमें जलचर बनना पड़ता है, कभी नवचर बनना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी ये सब बनने पड़ता है हमको। फिर भगवान हमारे 80 लाख जन्म मृत्यु के काल चक्र को तोड़कर हमारे ऊपर दया करते हैं और हमें ये नर्तन देते हैं जिसका नाम है मानव शरीर। कौन सा? लेकिन आपने सोचा नहीं मानव का अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ मान। अब 80 लाख योनि में तो बिल्कुल भी नहीं माना था। 80 लाख योनि में तो 4 ही काम करता था केवल, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कितने काम करता था? 4 बस। आप देख लो किसी पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा देखिए, खाएगा, सोएगा, संतान उत्पन्न करेगा,
अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाएगा, घर बनाएगा। ये 4 काम होते थे। फिर भगवान ने कहा कि देख, मैं तुझे मानव शरीर दे रहा हूं और एक काम बस बढ़ा रहा हूं तेरे साथ, और वो क्या है? हरि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। मैं केवल हरि भजन बढ़ा रहा हूं, बाकी 4 काम वैसे ही रख रहा हूं। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भी वही 80 लाख योनियों वाले 4 काम करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बोलो। वही 4 काम हम करते रहते हैं। कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अच्छा खाना, मतलब हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, होटलों में खाते हैं, उद्देश्य एक ही होता है, पेट भरना। निद्रा माने सोना। हम लोग डबल बेड पर सोते हैं और जानवर, पशु पक्षी कहीं भी सो लेते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम मनुष्य से अच्छी नींद किसकी है? वो कुत्ता जिसके पास बिस्तर नहीं है, वो बिल्ली जिसके पास कोई बिस्तर या डबल बेड नहीं है, वो आराम से सो रहा है। और हमारा मनुष्य डॉक्टर के पास जाकर बोले, डॉक्टर साहब नींद ना आ रही, ठीक है ले 0.25 खा ले। अब ये भी असर, तो ठीक है 0.5 खा ले। महाराज अब ये भी नहीं करी तो चल 1 mg खा ले। बोले इससे बड़े तो तू नशेड़ी हो जाएगा। बेचैन आत्मा को कभी नींद नहीं आती। और जो सुकून से होता है उसको ट्रेन में देख सकते हो। जो रिजर्वेशन कराने के बाद पूरी सीट पर एक आदमी को करवट बदलते हुए नींद नहीं आ रही, उसी अगर स्पेशल क्लास में पहुंच जाओगे तो एक सीट पे 12 जने बैठे होंगे और 12 के 12 क्या कर रहे होंगे? बोलो। और तो और वो जो दरवाजे पे बैठ के जो बैठा है ना, खंबा पकड़ के, वो भी क्या करता है? और जो एसी में बैठे बाबूजी, उनको, क्योंकि बेचैन कब होंगे? जब हमारे इस हृदय के अंदर भगवान के अलावा सारे विषय होंगे, तब हम बेचैन होंगे। और जिस दिन हम सारे विषयों को बाहर निकाल देंगे, केवल तेरे हैं हम और हमारे हो तुम, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, ऐसा भाव हमारा हो जाएगा तो हमें नींद भी बड़ी आएगी, भूख भी अच्छा लगेगा और बीमारी भी भाग जाएगी। आज बीमारी का कारण है मन मस्तिष्क। कौन सा कारण है? आज मन मस्तिष्क बड़ा बेचैन रहता है। जिसको देखो भैया मन को, महाराज जी मूड ऑफ रहता है। आज तक हमसे किसी ने यही नहीं कहा मूड ऑन रहता है। हो सकता है तुम्हारा स्विच करो, खड़े बढ़ो, ऑन ऑफ दोनों ना हो उसमें, लेकिन हमारे पास जो स्विच है उसमें ऑन भी है और ऑफ भी है। जिस दिन भगवान का नाम लोगे, जिस दिन भगवान का प्रसाद खाओगे, उस दिन मूड कैसा रहेगा? ऑन रहेगा। वे खराब होने वाला मन चंगा तो कठौती में। अब मन चंगा कैसे होगा? जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे। अरे जीवन में हमने ये नियम बांध लेना चाहिए कि हर महीने में हमारे घर में एक बार नाम संकीर्तन होगा और साल में एक बार कथा सुनेंगे 7 दिन की। ये हमारा नियम होना चाहिए। एक बार को तीर्थों पे जाए ना जाए, पहले घर को तो तीर्थ बनाए। हमने ऐसे लोग देखे जो घर में शांति नहीं है लेकिन तीर्थों पे घूमते फिरते हैं। और तीर्थों पे भी घूमने का मतलब है पिकनिक। वहां से बात बात पे फोन करते रहते पड़ोसी को, भैया हमारे ताले चेक करते रहना। तो दूध वाले से मना कर दो, हम बाहर हैं। मतलब तीर्थों पे रह के भी किसका ध्यान है? अखबार वाले से कह दियो मना कर दियो। किसी ने पूछा भैया इतना बेचैन क्यों? बोले हमारे यहाँ चोरी ज्यादा चल रही है। तो शरीर तो तीर्थ पे और मन कहाँ है? घर में। इससे क्या करो? घर को तीर्थ बना लो कि शरीर घर में रहे और मन का रहे। अरे मेरे बाके बिहारी गिरधारी, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। कहते महाराज सारे संसार को देख चुका हूं, सारे रिश्तेदारों को मैं समझ चुका हूं, अब तो मेरा मन उब रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूं। आज जिसको देखो
पैसे के पीछे भाग रहा है। और कोरोना ने भैया सबकी पोल खोल दी है। सब्जी वालों में जाके पूछना, जो झुंड के झुंड बैठे, जो ना मुंह पे मास्क लगा रहे, ना सैनिटाइज करे, और ना ही फिजिकल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस तो बोल देते हो आप, सोशल डिस्टेंस नहीं चाहिए। कौन सी डिस्टेंस चाहिए? फिजिकल, शरीर से शरीर की दूरी चाहिए। आप देखोगे तो एक भी सब्जी वाले को क्या नहीं हुआ? बोलो। रिक्शे वाले को नहीं हुआ, मजदूर को नहीं हुआ, तो किसको हुआ? तो क्या करना है? ऐसे धन को इकट्ठा करके जो कोरोना कर दे, ऐसे धन को क्या रखना में? देखो, इसका एक विज्ञान है, ये अंधविश्वासी बात नहीं करता मैं। इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, जितना हम चोरी करेंगे उतना इम्यूनिटी पावर कम होती चली जाएगी। वो चोरी चाहे टैक्स की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पति की पत्नी से हो, चाहे पत्नी के पति से हो, चाहे संतानों की माता पिता से हो, या माता पिता की। ये ज्यादा पैसा आता है तो नशा लेके आता, नशा लेके आता तो क्लबों में ले जाता है, क्लबों में ले जाता है तो बाहर घूमने जाते। ऐसे ऐसे काम छुपके करते जो नहीं करने, और उससे हमारा दिल कमजोर होना चला जाता है। दौलत तो निसंदेह बढ़ती है, लेकिन इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती चली। लोगों ने कहा महाराज जी, जो घर पे रहे वो तो बच गए, जो अस्पताल गए वो लौट के तो आना ही नहीं था अस्पताल से, क्योंकि जो दवाई लेने आ रहा था, जो खाना लेके आ रहा था, वो इतना पैक होके आता था कि वो चलता फिरता ही यमदूत नजर आता था। और वो जब हल्के हल्के हाथ चला के आता था तो वो तो मर गया। बोले आगे आप। अब क्या हुआ भाई? एक सज्जन थे, उन्होंने क्या करा, मेहनत करके भक्ति कर कर मृत्यु को बस में कर लिया। उन्होंने यमदूत से कहा, महाराज तुम्हारी मेरे से मित्रता हो गई है, बस मुझे ये बता देना मेरी मृत्यु कैसे होगी। अरे बोले हम ये नहीं बताते किसी। बोले फिर तुम मित्र काहे के हो? अच्छा ठीक है चलो, देखो तुम्हारी मृत्यु गंगा जी में डूबने से। उन्होंने उस दिन से गांठ बांध ली कि मैं आज कहां नहीं जाऊंगा, इसके बाद सब जगह जाऊंगा, लेकिन ना होगा बांस। अब उनका विवाह हुआ, पत्नी आई सुंदर सी, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों की शादी करी तो बड़ा सुंदर पोता हुआ। लोग पूछते थे महाराज जी गंगा जी नहीं जाते हो? बोले नहीं, मैंने तो नियम बांध लिया मैं गंगा जी। और वो छोटा पोता जो 4-5 साल का था, वो अचानक खेलते खेलते गंगा में ही सबने हल्ला कर दिया, अरे महाराज तुम्हारा पोता डूब रहा है। अब एकदम भूल गए कि मुझे कहां नहीं जाना था, और सीधे पुल पे चले, छलांग लगाई और तैर के अपने पोते को पकड़ के कंधे पे बैठाल कर किनारे पे आने लगे। लेकिन धीरे धीरे उस पोते ने गले में हाथ डाला और उसने गला घोटना। बोले क्या कर रहा है ये पोते, क्या कर रहा है? बोले कैसा पोता महाराज? मैं यमदूत हूं। मैं कौन हूं? ध्यान से देखो, हमने कहा था तुम्हारी मौत काहे से होगी? बोलो गंगा जी के। तो भैया ध्यान रखो, हम में से कोई बचने वाला, जिस दिन हम आते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट लेकर आते। जन्म का तो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मृत्यु का आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर मृत्यु आगे पीछे करनी है तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो राजा अजामिल की कथा। अजामिल ने अंत काले चामामेवा ईश्वरन मुक्तवा कलेवरम, इस अजामिल ने अपनी अंतिम सांस पे भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, जिसके कारण भगवान ने क्या करा? उसके सारे पाप, क्योंकि गीता में ऐसी गारंटी दी है, गीता में ऐसी गारंटी दी गई है कि जो मनुष्य अपनी अंतिम सांस पे मेरा नाम लेगा, मैं उसके सारे पाप क्या कर दूंगा? नष्ट। तो लोगों ने कहा महाराज इसका मतलब क्या करें? जीवन भर पाप करें और जिस समय मरने वाले हो उस समय क्या ले लें? बोलो उस समय भगवान का नाम ले लेंगे बस। लेकिन मैंने कहा ना कि जन्म हमें पता लग गया, लेकिन मरण किसी को जन्म कैसे पता लग गया है? जैसे डॉक्टर ने को दिखाया, उसने तुरंत लिख दिया। उसने क्या लिख दिया कि भैया 25 दिसंबर है आपकी डेट। क्या लिख दी?
अल्ट्रासाउंड के बाद क्या लिख दी? 25। अब जैसे डॉक्टर ने पे गए, बोले नहीं 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 25 दिसंबर को तो मैं बाहर जा रही हूं, आप ऐसा करो 23 को ले आओ। बोलो हरे कृष्णा। तो ये 2 दिन कितने घटे घटाए बढ़ाए? बोलो हमने बढ़ाए ना अपने मरीज को लेके। अरे नहीं नहीं 25 को तो पंडित जी कह रहे पंचक लग रहे हैं, तो हम कब लेके आएंगे अपने मरीज को? 26 को लाएंगे। इसका मतलब हमने एक दिन, और फिर हमसे वो मनवाते हैं जन्म पत्री फिर लिए घूमते रहते। पहले तो उसमें जन्म में क्या कर लिया? हेर फेर कर लिया, और फिर जन्म पत्री लेके घूमते। महाराज ऐसे ऐसे बताया गया है हमें। बोलो हरे कृष्णा। और हम बहुत समझाते हैं कि भगवान ने कोई एजेंट नहीं बना रखा, भगवान ने कोई कमीशन एजेंट, किसी को एजेंसी नहीं दी, डायरेक्ट उन पे ही है। बस क्या करो? कलो तद हरि कीर्तना। क्या करो? केवल और केवल हरि का कीर्तन करो, हरि का भजन करो। हरि भजन से क्या होगा? दीन दयाल विरधु संवारी हरऊ नाथ मम संकट। हनुमान जी की भक्ति करते भैया, और हनुमान जी की लाइन भूल जाते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन ना। फिर कहां घूमते हैं? बोले ये गिरे के हिसाब से ये हमें उपाय बता दो महाराज, ताकि हमारा मामला सब। लेकिन हनुमान जी की बात नहीं मानेंगे, अपना भजन कीर्तन सुमिरन ठीक नहीं करेंगे। ये तो ऐसा हाल हो गया कि डॉक्टर के पास गए, फीस भी दी और पैसे भी दिया है, दवाई भी तुम खा लेना है, तो उपाय बताने वाले यही कह देते इतना खर्चा दे जाओ, हम अपना आप सामान ले आएंगे, उपाय कर देंगे, तुम्हारा काम चकाचक हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, चोरियां छोड़ दो, अब अपने को भगवान के सामने कर दो। ईमानदारी से धर्म से सारे काम करेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, और जब साथ हो तुम मेरे तो किस चीज की कमी है। इसलिए कहा गया मन चंगा तो कठौती में। इस मन को पवित्र करने से भगवान इस हृदय में आ जाएंगे, और जब भगवान इस हृदय में आ जाएंगे तो कहते हैं भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। ये घोषणा करी गई है, जो भगवान का भजन करेगा वो अभय रहेगा, उसको डर नहीं लगेगा, उसको किसी प्रकार का संकट डराने वाला। मुरादाबाद में पहले बहुत जगह भूतों को उतारा जाता था, जिन को उतारा था, अधिकतर वहीं पहुंच जाते थे सब। जब मैंने कहा भाई मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता, किसी जिन से डर नहीं लगता, मेरे पास ले आओ आप, जो काम मैं 15 मिनट में करके भेज देता हूं, 15 दिन तक ठगे जाते थे और अपना धर्म भ्रष्ट कर लेते थे जाकर। मैं लोगों से पूछता हूं कि संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? बोलो। फिर भगवान से पहले किसी और को जाकर से टेकोगे तो फिर तुम अपना आप ही परेशान रहोगे, क्योंकि भगवान समझ जाएंगे ये मेरे परायण। इसका संबंध सीधा द्रौपदी से। द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित किया जा रहा था, वो बिल्कुल निर्भय थी। एक तो मैं भगवान की भक्त हूं, दूसरे मेरे 5-5 पति हैं और एक एक पति में 10-10 हजार हाथी का बल है। लेकिन यहीं पर द्रौपदी की एक सिद्धांत गलत हो गया कि भगवान के प्राण न होकर उन्होंने सबसे पहले भीष्म पितामह से कही, भीष्म पितामह मुझे बचाओ। फिर धृतराष्ट्र से कही, अर्थात भगवान की तरफ से अपना ध्यान क्या कर लिया? उसने डाइवर्ट कर लिया। उसने सोचा कि भगवान से पहले मुझे शायद ये लोग बचा लेंगे, क्या करेंगे? इसलिए हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर घर में रख लिए। 10,000 का सिलेंडर है, क्या फर्क पड़ता है? 10 सिलेंडर लेके रख लो, उसके चाहे 4 आदमी मर जाए, जरूरत पड़े या। जैसे ही उसने सबसे कहा 16,108 पटरानियां व्याकुल हो गई, जाते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं? जब वो बिल्कुल वस्त्रहीन हो जाएगी तब जाओगे। तब भगवान ने कहा कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। अभी एक हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ के एक ही हाथ उठा रही है, क्या उठा रही है? और मेरा रथ जो चलेगा वो दो रास्तों पे चलेगा। और जब उनने देख लिया कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, उसने अपनी साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथों पर को उठा लिए। बोलो हरे कृष्णा।
दोनों हाथ उठते ही भगवान दौड़े चले आए। खींचता था लाख दुशासन साड़ी मगर खिंचती नहीं, भक्त की देखो साड़ी अपार हो गई। हम सबकी रक्षा करने वाले कौन है? भगवान है। इसलिए तो प्रार्थना में गाते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम संसार पे ज्यादा विश्वास करते हैं। संसार पे ज्यादा विश्वास करने के कारण भगवान की तरफ से हम लोग थोड़े थोड़े उदासीन होने लगते। और आज क्या कारण है? हमारे बाप दादाओं ने जितना भक्ति करी उससे आधी हमारे पिताजी ने करी, उससे आधी हम कर रहे हैं, और जितनी हम भक्ति करें उससे हमारा जो आने वाली संतान है वो तो बिल्कुल भी भक्ति। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य अब ये बनता है कि हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना हमारे पास शरीर, जितना हमारे पास जीवन है, उनको 3 भाग कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है तो 33,000 के 3 भाग कर लो। लो भैया 33,000 बच्चों तुम्हारे लिए, ये 33,000 मेरा धर्म के कार्यों में जाएगा और बाकी 33,000 मेरी आजीविका के लिए बचेगा। ये हमारी बुद्धिमानी होनी चाहिए। जब तक घर के वृद्ध हैं उनको घर के अंदर ही कथा कीर्तन कराना चाहिए। हम भागवत कथा कहीं बाहर जाके नहीं सुनेंगे, अपने घर में सुनेंगे, ताकि हमारे पोते परपोते सब इसमें सेवा में लग जाएं। उनको समझ में आ जाए कि मनुष्य जो जीवन है वो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए नहीं बना है, बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये सब कुछ तो हमें छोड़कर, ताजमहल जिसके लिए बनाया गया उसने नहीं देखा, कुतुब मीनार बनाने वाला भी चला गया, वो बिल्डिंगें आज भी खड़ी हैं। शास्त्र बोलता है या बदले हैं माली वही बाग है? बाग वही रहता है और माली क्या होते हैं? बोलो, बदलते रहते हैं भैया। आसपास का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। बड़ा हृदय विचलित होता है जब गंगा मंदिर देखते हैं। गंगा मंदिर तो यही है, लेकिन गंगा जी का अमृत पीने वाले दाएं बाएं जा रहे हैं। पलायन नहीं, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। अब आपको पलायन से काम नहीं चलेगा, पराक्रम दिखाना पड़ेगा आपको। कितनी गड़बड़ करते भैया। हमारे परिवार में, ईश्वर जी के परिवार में, मेरे ख्याल में तो 6-7 जनों का परिवार था। 2 पुत्र और 5 बहनें। 2 और 5 कितने हो गए? और बड़ा दुखी परिवार था, है या सुखी था? हाँ सुखी था, कभी दुखी नहीं। बहुत बढ़िया, मैं भी यही सुनना चाह रहा। फिर अब हमारे 2 करके दुखी को कर लिया। जब 7 लोग सुखी रह सकते तो हम भी आगे को 7 ही होते। बोलो हरे कृष्णा। अरे फिर हमने 2 और हमारे 2 करके दुखी क्यों कर लिया? हम 2 और हमारे 7 होते तो हम भी ईश्वर चंद जी के यहाँ कैसे होते? बोलो सुखी होते। अरे वो तो 1948 में आए थे, क्या लेके आए? कुछ ना। क्या लेके आए भैया? हरे कृष्णा। हमने तो देखा जितना पहले बड़ा परिवार था उतना सुखी था, और जब से हम 2 और हमारे 2 हुए उतना ही हम क्या होने लगे? दुखी होने लगे। ये पिछला महीना मुरादाबाद के लिए अच्छा नहीं है। इसमें इकलौते कई बच्चे चले गए और परिवार में आगे को सारे दीपक। ये किसने करा था? अरे अगर हम माली हैं, पेड़ है, पेड़ पे ज्यादा शाखाएं होंगी तो हवा भी बढ़िया आएगी, छाए भी। बोलो। और पेड़ को काट छोड़ के 2 ही शाखा छोड़ दोगे तो ना हवा आएगी ना छाया आएगी। एक शाखा नोएडा और दिल्ली और बंबई बेंगलोर पहुंच जाएगी, ज्यादा होगा तो वह अमेरिका पहुंच जाएगी बस। और फिर खाली जड़ यहाँ पे क्या होती रहेगी? खोखली होती रहेगी। वाह भाई वाह, बुद्धिमानों की जय हो। तो आज हम एक शांति सभा में आए हैं। हम उन बुजुर्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने बड़ा पेड़ बनाया था और इस पूरे मुरादाबाद को क्या दी? बोलो छाया दी। कभी किराने का व्यापार करा, कभी कत्था छाली का करा, और बाद में फिर जो विरास हमारी सिटी है इसमें उन्होंने बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाने का भी कार्य किया। इसका मतलब क्या है? भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उस पर कृपा सब करते हैं। रामायण तो यही कहती है, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी?
अरे हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम। इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही कि कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जोर से बोलिए राम राम, और बोलिए राम राम। संत कहता है 40 बार अपने दुश्मन से भी राम राम कर लोगे वो भी मित्र हो जाएगा। तो राम में कोई टूटा है क्या? है बल्लू भाई, तुम भी बोल दो राम राम, जोर से बोलो। हाँ, जय हो। देखो भैया राम राम, अगर 40 बार अपने दुश्मन से भी राम राम बोलोगे तो इस राम में इतना अमृत है, वो भी आपका क्या बन जाएगा? आप करके देख लेना। जिससे आपका झगड़ा हो गया हो, उससे बोलचाल बंद हो, मेरे कहने से रोज उसको भैया, तो मैं वो गुरुजी कैसी बातें बता रहा हूं। 2 सगे भाई, छोटे वाले का काम टूट गया, उसको 3 लाख की जरूरत पड़ी, बड़े के पास गया, उन्हें तुरंत दे दिए। उसने, छोटे वाले ने काम जमा लिया, रात दूनी दिन चौगनी तरक्की होती चली गई। लेकिन बड़ा भाई 3 लाख मांगे, वो मना कर दे, बहाना कर दे, थोड़ा थोड़ा पैसे ने रिश्ता, यही पैसा तो अपनों से इतना हो गया, बोलचाल बंद हो गई, लोग आके थू थू करने लगे, तुम्हारा छोटा भाई बड़ा मक्कार है, 420 है। लेकिन बड़ा भाई गुरु का चेला था। एक छोटे भाई की बेटी की शादी आई, सोचा बड़े भाई आ जाएंगे तो शोभा बढ़ जाएगी। गया, कार्ड लेके डांट के भगा दिया, बोले भाग जा, मेरे पास मत आना, तू बेईमान है, कपटी है, लोग मुझसे क्या क्या बोलते। कहते अच्छा भाई। उसको छोटे वाले को पता लगा बड़े भाई किसी गुरु के चेले, उसको आस बन गई, वो गुरु के पास गया, बोले महाराज वो आपका चेला मेरा बड़ा भाई। बोले हाँ। क्या वो आपकी कुछ बात मानेगा? बोले बिल्कुल मानेगा। वो बोले मेरे घर शादी में आ जाए। ठीक है, अच्छा। अगले दिन बड़े भाई गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने कहा अभी कैसे हो? बोले बढ़िया। तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? अरे बोले होना ना होना बहुत बेकार, दुनिया मेरे लिए उसके लिए क्या क्या बोलती है। अच्छा बोले वो हो तो तुम एक ही पिता के औलाद? बोले हाँ हाँ। तो गुरु बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पिता की 2 औलादें, एक खराब है और एक अच्छा है, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे माता तो तुम्हारी एक ही है। बोले हाँ माता भी एक ही है। बोले तो कहीं गड़बड़ है। बोले उसके बच्चे की? बोले हाँ शादी है। तो बेटा तू एक काम कर, 1 टोकरा फल का, 1 टोकरा मिठाई का लेके जा छोटे भाई के, और उसको क्षमा मांगना। बोले गुरुजी उसने मेरे पैसे मान रखे हैं और आप क्या कह रहे हो मैं क्या करूं? क्षमा मांगू। लेकिन गुरु क्या किया, चला गया दोनों टोकरे लेके, सामने पतंग उड़ा रहा था उसके छोटे भाई का बेटा, उसने छत पे से देखा, वो भागा भागे, बड़े पापा आ रहे, बड़े पापा आ रहे, जल्दी जल्दी कुर्सी संभाल के लगाई गई। दोनों मियाँ बीवी आए, दरवाजे पे ले आए, भाई साहब बैठिए, बैठाया अपने सामने। बड़ा भाई बोला भैया मुझे क्षमा कर दो। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। ये मिठाई ले, ये फल ले, और मुझे क्या कर दे तू? बोलो क्षमा कर दे। बोले भैया क्षमा तो मुझे मांगनी है, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपको पैसे दूंगा वापस, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले बेटा मुझे पैसा, वो पैसा तू मेरी भतीजी की शादी में, और उस दिन से दोनों कैसे हो गए? एक ही पिता की 2 औलाद, कोई अच्छी कोई बुरी हो सकती है क्या? बीच के लोग जो होते हैं, जो विषय होता है, जो धन होता है, वो क्या कर देती है? भैया मैं कथा कीर्तन लोगों के घर कहता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं, लोग कहते हैं महाराज जी हमारे माता पिता अच्छे नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं अगर दूध अच्छा नहीं होगा तो दही कैसे बनेगा? दूध अच्छा नहीं होगा तो पनीर कैसे? और दूध अच्छा नहीं होगा तो मावा कैसे अच्छा हो सकता है? कोई मावे का जानकार बैठा जो मावा निकालता हो दूध से? क्यों जी? बोलो हरे कृष्णा। अगर दूध अच्छा नहीं होगा तो मावा निकलेगा क्या है? तो अगर माता पिता अच्छे नहीं होंगे, क्यों जी अभिषेक जी, तो संतान कैसे अच्छी आ गई? एक विज्ञान में लोगों को बार बार बताता हूं, लोग बोलते मां का स्थान ऊंचा है। बल्लू भाई चिंता मत करो जरा, ये लेट हो गए थे, 1 बजे से इसलिए बढ़ गए। हाँ वो तो सब है, कुछ ना करेगी, कोई तेजाब थोड़ी बरसेगा। ये संजय जी है, कभी सोच रहे हो बल्लू जी को बड़ी शिकायत रहती है, गुरु जी लंबा खींच देते हो। बोलो हरे कृष्णा। बस ज्यादा नहीं, 10 मिनट लूंगा। देखिए
माँ शरीर देती है। क्या देती है? माँ क्या देती है? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्राण और आत्मा पिता देता है। माँ से क्या बनता है? शरीर बनता है, और पिता उसमें प्राणवायु देता है, आत्मा डालता है। तो दोनों का महत्व हमारे लिए क्या है? बराबर है। क्योंकि मां प्रथम पाठशाला है, प्रथम गुरु है। अरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो पहली गुरु मां है, इसलिए मां का स्थान भगवान से भी पहले। अरे मां अगर जन्म नहीं तो हम भगवान के भक्त कैसे बनते भैया? बोलो। पिता अगर पाल पोस के बड़ा नहीं करता तो हमारी डिग्री कहां से आती? कहां से डिग्री आती? सस्ते के जमाने में भैया हमारे पिता ने वकालत कराई। 6 हम सगे भाई हैं, सबसे छोटे वाले को उन्होंने MBA करा दिया मेहनत कर करके। हम तो अपने पिता को क्या मानते? जीता जागता देवता। देवता का मतलब देने वाला, देवी का मतलब देने वाली। माँ ने हमें जन्म लिया, वो भी हमारी देवी है। पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा, वो भी देवता है। अरे मंदिर तीरथ जा न सको तो बस इतना ही कर जाना, माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना। सबसे पहली सेवा घर से शुरू होगी। इसलिए अपने घर पे भागवत कथा करिए, कीर्तन करिए। जब तक घर पे कीर्तन नहीं होगा तब तक आपका कल्याण कोई नहीं कर पाएगा। ये कड़वी बात है, ये मत सोचना मेरी बात है। ये भविष्यवाणी रामायण की है, भागवत की है, गीता की है। कीर्ते यद अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो वखये, द्वापर परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कीर्ते यद अध्याय तो विष्णु, अगर सतयुग में जन्म होता तो ध्यान तपस्या से मुक्ति मिल जाती, और अगर कहीं हमारा जन्म होता त्रेता में तो बड़े बड़े यज्ञ से हमें मुक्ति मिल जाती, और अगर हमारा जन्म होता द्वापर में तो अर्चा विग्रह की पूजा से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते। और अगर कहीं हम कलयुग में जन्म है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, तो कलयुग में केवल हरि नाम से ही हमारा उद्धार होगा, कोई और भटकने की जरूरत। एक यही विधि काफी है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम, कलेव नास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण में कलो संतरणोपनिषद में बताया गया है कि इस कलयुग में अचूक दवाई आपके पास है कि आपकी जीभ के ऊपर हरि का नाम होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे बोला था हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। दोनों हाथ उठाएंगे और हाथों की रेखा हमारी तरफ हो, और जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने आज हम सब लोगों को एक बहुत ही पवित्र आत्मा के शांति सभा के लिए एकत्र किया। श्रीमान ईश्वर दत्त, ईश्वर शरण गुप्ता जी। और शरण क्या है? शरण का मतलब शरण है। क्या है? ईश्वर शरण, अर्थात अपना आप में जो नाम है वो उपयुक्त है। हम सबको किसकी शरण में जाना चाहिए? ईश्वर की। जन्म आपका 14 अप्रैल 1933 को कादरगंज कासगंज में हुआ। आरंभिक पढ़ाई पूरी करी 1948, यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद। कादरगंज से ये भी इधर आ गए और बड़े भाई के साथ किराना व्यापार में सहयोग किया। धीरे धीरे अपने व्यापार में और उन्नति करी। छाली कत्था, ये मुरादाबाद का बहुत मशहूर व्यापार रहा है। कभी तंबाकू, मुरादाबादी तंबाकू बड़ा मशहूर था, दूर दूर तक जाता था। उसका व्यापार किया। भगवान ने नियत समय पर विवाह भी करवाया। श्रीमान अजय जी और संजय जी 2 पुत्र इस परिवार को मिले। वैकुंठ वासिनी साधना जी
का विवाह रजनीकांत खंडेलवाल जी के साथ। कामना गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता जी गाजियाबाद और मुरादाबाद, सॉरी। आराधना जी, अशोक जी, ये गाजियाबाद साथ है जी। बोलो हरी। अर्चना जी, अतुल जी, अलका गुप्ता जी और आदेश कुमार जी महुआ कानपुर। भगवान ने उन शाखाओं पर कुछ पुष्प भी खिलाए। यश गुप्ता, सोनिया गुप्ता, शिवम गुप्ता, नैनसी नैना, देवेश गुप्ता जी, शिवांगी और गगन गुप्ता जी, और एक और प्यारा सा पूर्य है रिद्धि गुप्ता। इतना भरा पूरा परिवार, इतने बढ़िया बच्चे, तो हम क्यों शोक मनाएं? बोलो, हम तो उनकी याद में बढ़िया बढ़िया कार्य करेंगे। और वो कहीं गए थोड़ी। विज्ञान भी बताता है कि हमारे अंदर जो रक्त है वो 7 पीढ़ियों तक रहता है। कितना? हमारे पिता का रक्त हमारे अंदर रहेगा, फिर वो रक्त हमारे पुत्र में रहेगा, फिर पौत्र में रहेगा, फिर परपौत्र में रहेगा। तो हम क्यों अज्ञानी बने कि वो हमारे बीच नहीं है। एक 5 भौतिक तत्व था। जी जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, बधाई हो, बधाई। चलिए जी, बहुत सुंदर, बधाई हो। तो ऐसे दिव्य आत्मा के लिए हमें शोक नहीं करना। गीता बताती है ना रोना है ना शोक करना है, बल्कि हमें क्या करना है? गौरवान्वित होना है कि हम एक ऐसे पेड़ के छत्र छाया में हैं जिसने समाज को बहुत कुछ दिया। चाहे सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र रहा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, या फिर अपने सामने कोई आदर्श अगर देखना है तो हम ईश्वर शरण जी को देख सकते हैं। इस अवसर पर मुरादाबाद की बहुत सारी सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक, धार्मिक संस्थाओं ने इस परिवार के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं कोई और कोई अपने पत्र लाए हो तो दे सकते हैं मुझे। युवा बर्तन व्यापार मंडल रजिस्टर्ड राजन मुदगल जी,